हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आखिरी के बस 5 दिन बाकी है और बाद में आपकी एग्जाम चालू ही हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखा है और आपके पास बहुत बढ़िया जाने वाले। कल से जो है मोस्टली सभी स्टूडेंट्स एफआर की तैयारी में लगी जाएंगे, तो उसके लिए मैंने सोचा पहले आपको एएफएम का जो 1.5 इसका रिवीजन प्लान है वो शेयर कर दूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एफआर का पेपर देख के आने के बाद आप सोच रहे हो कि अब हम एएफएम कैसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना रिवीजन प्लान बना रखा है, आप ये वीडियो यहाँ पर ही छोड़ दो। आपने क्या करना है, अपना जो आपने प्लान बनाया है उसको ही फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने प्लान नहीं बनाए, तो आप क्या करो, अभी जो मैं प्लान आपके साथ शेयर करूंगा उसको आपने अच्छे से फॉलो कर लेना, आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, आप सेकंड में को जो है आप एफआर का पेपर देख के आए, उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, 7 बजे के अराउंड आप एएफएम की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, और आपका टारगेट रहना चाहिए कि उस दिन आप 3 चैप्टर्स की रिवीजन पूरी अच्छे से कर लो। कौन कौन से 3 चैप्टर्स? सिक्योरिटी वायलेशन, बिजनेस वायलेशन और सिक्योरिटी एनालिसिस। एग्जाम में 3 चैप्टर्स क्या होगा, 20 से 25 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि आपने एफआर का पेपर देख के आने के बाद 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि पहले ही आपने एफआर के पेपर के टाइम पे आप रात को जगे थे, आपका दिमाग थका हुआ है। ठीक है, तो आप उसको और 10 घंटे अभी पढ़ाई पे नहीं लगा सकते। आपने 5 घंटे पढ़ाई की, सफिशियंट रहेगा। ओके, अगले दिन आप जल्दी उठ जाओ ना। ओके, तो आपने क्या करा, 5 घंटे में 3 चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया। ऑलरेडी मैंने आपको मैराथन वीडियोस पूरे दे रखे। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा कि सभी लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब मैराथन वीडियो में भी आपको जो पार्ट लगता है वो पार्ट आप जा जाके देखो, वैसा टाइम स्टैम्प सब में है, आपने उसको यूज में लेना है और जो चीज आपको लगती है उसको ही आपने सिर्फ रेफर करना है। बाकी आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, मन में स्टेप सोचोगे और देखोगे कि आपने जो सोचा है वो सही है कि नहीं वैसा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको अगर कैलकुलेटर पे बनाना है, रफ में बनाना है, तो वैसा देख लोगे। सभी के कॉन्सेप्ट नोट्स में से क्या होना चाहिए, पूरे फॉर्मुले जो है, कॉन्सेप्ट जो है, फटाफट से एक बार रिवाइज करके हो जाने चाहिए। अब अगले दिन जो है आप मॉर्निंग 6 बजे उठे। ठीक है, 6 घंटे की आपने नींद ले ली, सफिशिएंट रहेगा और इतनी लेनी भी चाहिए। अब 6 बजे आप उठे, उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो है उसको आपने रिवाइज कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर होता है, बट क्या होगा, 2 घंटे में आपका रिवाइज करके हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये 8 मार्क का देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब 6 से 8 आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो है रिवाइज कर लिया। इसके बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, उसमें आपने ब्रेकफास्ट वगैरह जो है सब कर लिया और 8:30 बजे आप फिर से जो है पढ़ाई करने बैठ रहे हो और आप अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसको पढ़ने बैठ जाओगे। और वो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड जो है ये आपका 4 साढ़े 4 घंटे में रिवाइज करके आराम से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है सर, इतनी जल्दी कैसे रिवाइज करेंगे। तो आपको क्वेश्चन ढूंढते आना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप बढ़िया से रिवाइज कर सकते हो। 15-16 क्वेश्चन मैंने सिर्फ दिए आपको। ठीक है, 15-16 क्वेश्चन में आपका हर एक जो कॉन्सेप्ट है ना उसके बेस क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर सुपर 60 क्वेश्चन में तो उनको आप देख सकते हो। आपके एंड से अगर आपने और 2-3 क्वेश्चन निकाल रखे होंगे तो उसको आपने अलग से देख लेना है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहले आपने फॉर्मुलेज रिवाइज करना है हमारे कॉन्सेप्ट नोट्स में से, और बाद में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को फटाफट से देखते जाओगे। म्यूचुअल फंड के लिए डायरेक्टली आप अगर क्वेश्चंस को भी अटैक करोगे तो भी चल जाएगा और ये आपका 4 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाना चाहिए। आधी घंटा ज्यादा लगे तो बात अलग है वैसा। ठीक है, तो अब 12:30 बजे तक आपका ये भी पूरा हो गया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड एग्जाम में क्या होता है, 20-25 मार्क के लिए पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा, लंच वगैरह कर लिया, उसके बाद आप फिर से पढ़ाई करने बैठे और आप क्या करोगे, एडवांस कैपिटल बजटिंग जो है उसको निपटा दोगे। ठीक है, 2 घंटा लगेगा आसपास, 1.5 से 2 घंटा, और उसमें आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग जो है पूरा अच्छे से रिवाइज करके हो जाएगा। ओके, सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी मैंने दे रखे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है सब। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है उसका, तो आप वहां से उसको देख सकते हो और जो पार्ट आपको लगता है वही पार्ट देखो, पूरा पूरा कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब क्या करा आपने, और आधी घंटे का ब्रेक लिया। अब 3:30 बजे आप क्या करोगे, फिर से पढ़ाई पे बैठे। अब 4 घंटे में आपका टारगेट रहना चाहिए डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो उसको रिवाइज करना। जिनको खुद से करने में जो है क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, तो आप क्या करना, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो है अराउंड 5 घंटे के अंदर कुछ रिवाइज करा के दिया है। ठीक है, तो आपने उसको देख लेना है। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ा के देखोगे तो आपका इजीली जो है 4 घंटे के अंदर ये पूरा अच्छे से रिवाइज करके हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसा मत करना कि आप पूरा की पूरा चैप्टर ही छोड़ के चल जा रहे हो डेरिवेटिव्स, वो चीज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसके लिए क्या करना, आपने आप रिवीजन वीडियो रेफर कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में 20 मार्क के लिए पूछा जाता है और आपका ये 4 घंटे में अगर रिवीजन वीडियो देख लोगे तो अच्छे से पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, अब आखिरी जो आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है फॉरेक्स और आईएफएम उसके ऊपर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो 7:30 बजे तक आपने डेरिवेटिव्स इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो कंप्लीट कर लिया, आधी घंटे का ब्रेक लिया, उसमें आपने डिनर वगैरह करा और अब क्या करोगे, आप 8 साढ़े 8 बजे फिर से पढ़ाई करने पे बैठ जाना और वहां पर आपने क्या करना है, एक 4 साढ़े 4 घंटे में फॉरेक्स और आईएफएम जो उसको पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, छोड़ के मत जाना इस बार तो फॉरेक्स में, क्योंकि फॉरेक्स चैप्टर से केस स्टडी पूछे जा सकती है। ठीक है, तो छोड़ के मत ही जाना। और इसके लिए भी जो है आपको मैराथन वीडियोस पूरे मिल जाएंगे एंड लिंक सब मैंने आपको क्या करा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप उसको देख लेना। ओके, अब फॉरेक्स और आईएफएम में कुछ भी नहीं तो वो रिवीजन वीडियो देख लेना। पूरा पूरा चैप्टर छोड़ने के बजाय तो क्या एटलीस्ट रिवीजन वीडियो देखना कभी भी बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो देखने को मिलने ही वाला है, पक्की बात रहेगी। ठीक है, तो आपका यहां तक जो है आपने क्या करा, रात के 12 बजे तक ये पूरा निपटा दिया।
अब आपका क्या बचा, सिर्फ जो थियरी वाले चैप्टर्स है वो बचे, ठीक है। तो ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं आएगा क्योंकि थियरी वाले चैप्टर्स बहुत फटाफट से रिवाइज करके हो जाते हैं। अब देखो, अभी आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके 2 घंटे और पढ़ाई कर लेना, ठीक है। आपने सोना नहीं है अभी, क्या करना है, आधे घंटे का ब्रेक ले लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, 12:30 से 2:30, ठीक है, रात में 12:30 से 2:30 आपने क्या करना है, 2 थियरी चैप्टर्स निपटा देना है उसी दिन। ओके, रात में आपने 2 चैप्टर्स निपटा देना है। कौन कौन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले थियरी चैप्टर्स है, सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस। ओके, इनको आपने कंप्लीट कर लिया, 2 घंटे में आराम से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन वीडियो देख लोगे तो उसमें से क्या होगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, या फिर आपने ऑलरेडी जो हाईलाइट वगैरह कर रखा है उसमें से भी आप देखोगे तो हो जाएगा। कभी भी थियरी चैप्टर्स क्या करना चाहिए, स्टडीमेट से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर छोटी से छोटी चीज भी पूछता है वो, तो फिर आपको उसका आंसर देते आ जाएगा। अब 2:30 बजे आपने क्या करा, स्टार्टअप फाइनेंस और सिक्योरिटाइजेशन जो है पूरा रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपने क्या करा, सो गया, ठीक है। अगले दिन आप क्या कर रहे हो, उठ रहे हो 7:30 बजे, 5 घंटे की नींद ले लिया, ठीक रहेगी उस दिन। 7:30 बजे आप उठे, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 2 आपके जो थियरी चैप्टर्स बचे थे उसको आपने क्या करा, रिवाइज कर लिया, 2 घंटे और लगेंगे उसके लिए। उसमें आप क्या करोगे, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, उसको रिवाइज कर लोगे। 9:30-10 बजे तक आपका जो है पूरा की पूरा जो है करिकुलम रिवाइज करके हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एमसीक्यूज जो है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि अगर कोई केस स्टडी पूरी की पूरी एज इट इज छप जाती है, ठीक है, तो फिर आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आईसीआई कभी भी सेम केस स्टडी पूछती नहीं है, पास्ट में भी पूछ चुकी, अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक केस स्टडी का पूरा वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी केस स्टडीज है पूरी की पूरी आपको रिवाइज करा दूंगा, बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में, ठीक है। आपने वो वाला वीडियो देख के जो है यहाँ पर क्या करना, पूरी की पूरी एमसीक्यू जो है फटाफट से केस स्टडीज जो उसको क्या करना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना ही तो करना है। और अगर आप कर लोगे तो आपका जो है पेपर एएफएम का एकदम ही तोड़ जाने वाला है। आप जो है इजीली 70+ 80+ मार्क्स भी फोड़ के आ जाओगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिवीजन प्लान जो है बहुत बढ़िया लगा होगा और ये आपको हेल्प करेगा। कमेंट करके बताओ आप इसको फॉलो करोगे या नहीं, ठीक है। और ये भी कमेंट करके बताना कि हाँ हम 70+ मार्क्स लाएंगे सर, हम 80+ मार्क्स लाएंगे, ठीक है। और मैराथन रिवीजन वीडियोस जो है उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको वहाँ से आपने रेफर करते जाना है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर आपको जो नंबर दिख रहा है वहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, और जो है वहाँ पर आप क्या करना है, अपने डाउट वगैरह पूछते जाना है, ठीक है। चलो, तो इतना ही बताना था ये वाली वीडियो में, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।